गत 2 वर्षदेखि जलपाइगुडी जिल्लाको मटेली खण्ड अन्तर्गत याङटाङ निवासी बिरबल उराव हरियाणा राज्यको गुडगाउँस्थित डिएलएफ कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत थिए। घटना यही जनवरी 14 तारिक हो। आफ्नो कामको समय सकेर बसोबास गर्ने कोठातर्फ फर्किने क्रममा 3 जना व्यक्तिले बिरबल उरावको मोबाइल फोन लुटेका थिए। फोन फिर्ता माग्ने क्रममा भएको झडपमा ती 3 जनाले उनलाई फलामको रड र इँटाले कुटपिट गर्दा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। गम्भीर अवस्थामा रहेको उरावलाई तत्काल स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो, तर उपचारकै क्रममा जनवरी 16 तारिकको दिन उनको मृत्यु भएको छ। घटनापछि हरियाणा पुलिस प्रशासनले अनुसन्धान गरी हालसम्म 3 जनालाई पुलिस हिरासतमा लिएको छ। यस घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले हिज न्यायको माग गर्दै जुलुस तथा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग पनि गरेका छन्। मेरा नाम विमल उराव है। मैं बीरबल उराव का जो बड़ा भैया हूँ। तो मेरा भैया जो दिल्ली गुड़गांव जो वहाँ पर जो काम करने के लिए गया था, जो उसको इस टाइप से जो वहाँ पर जो लड़का लोग मिल के जो हत्या किया, तीनों लड़का मिल के हत्या किया, तो इस टाइप से होना तो अगर ऐसे ही हम देश में अगर ऐसे ही होते रहेगा तो बाहर कैसे जाएगा आदमी लोग कमाने के लिए। हाँ? ये चीज़ पुलिस प्रशासन को कम से कम वहाँ कम से कम रात में जो घटना होता है इसके लिए पेट्रोलिंग भी करना चाहिए, और वहाँ का पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी वो हथियारों लोग को सज़ा देना चाहिए कम से कम। तो वहाँ का कम से कम जो जहाँ पर जो कंपनी में जो काम करता था डीएलएफ कंपनी, दिल्ली एनसीआर साइबर सिटी डीएलएफ कंपनी में, जहाँ पर वो बीरबल उराव हाउसकीपिंग स्टाफ था वहाँ का, जो इस टाइप से उसका जब रूम किराए में बाहर में लिया था, जब ड्यूटी जब उसका ऑफ होने के बाद में जब वो बाहर अपना रूम में जब जाते वक्त एक वाइन शॉप के साइड में एक लिक्विड का जो शॉप था उसके बगल में वो खड़ा हुआ था। तो तीनों जो हथियारों लोग जो है वो लोग आके उसका मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाने के टाइम में जो उसके साथ में जो वो लड़ने लग गया, उसके बाद में अपना मोबाइल को पाने के लिए, तो इस टाइप से उसको ईंटा पत्थर से मार के उसका पूरा शरीर को डैमेज कर दिया। शरीर को डैमेज करने के बाद में उसका हत्या भी हो गया उसका। तो एक घटना हुआ था 14 तारीख को। 14 तारीख को होने के बाद में 16 तारीख को उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में हम लोगों को उसका जो डायरी से पुलिस प्रशासन जो वहाँ का जो था नथुपुर जो हरियाणा का, वो पुलिस प्रशासन ने जो उसका जो डेथ होने के बाद बहुत पुलिस उसका छानबीन जांच पड़ताल जो किया, जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, उसके बाद में जांच पड़ताल होने के बाद में उसका आता पता, ये लड़का बंदा जो कहाँ का है, ये जो हो यही बोल के वो लोग आता पता लगा के इधर उधर जहाँ तरफ भी फ़ोन किया, डुवर्स हम लोग का जो बीरबल उराव इधर उधर से फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में उसको पता चला कि वो उसका भाई है, डुवर्स जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का बीरबल उराव था। तो उसके बाद में पुलिस पता किया उसका भैया लोग कौन कौन है, घर में क्या क्या है। तो मेरे को भी फ़ोन आया था, मैं बोला उसका भाई हो ऐसा बोल के, तो हम लोग इतना बहन है, तो यही बात पुलिस को बोला, तो पुलिस हम लोग को वहाँ पर जाने के लिए बोला। जो डेड बॉडी को उसका जो पोस्टमार्टम जो हुआ वहाँ पर, जो अभी तो मेरा बहन वहाँ पर है, और यहाँ का जो गांव का सभी उसका सहेली लोग वहाँ पर काम करता है, दिल्ली एनसीआर में वहाँ पर काम करता है, और उसका जो डेड बॉडी को उधर में ही अंतिम संस्कार जो हो गया उसका और कर दिया। लेकिन हम लोग सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो उसको जो जिस हालत से जो तीनों व्यक्ति ने मारा है, उसका जो हत्या लिया है, उसको कम से कम कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और फांसी भी होना चाहिए। सिर्फ उसको अरेस्ट करके सिर्फ रखने से तो नहीं होगा ना। अरेस्ट किया, वो जेल में थाना में रख दिया, तो क्या फ़ायदा उसको, तो कुछ दिन बाद में तो उसका रिहाई मिल जाएगा ना। बेल होने के बाद में रिहाई मिल जाएगा, तो कम से कम उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए उसको। ऐसे और दोबारा कोई भी नहीं सोचेगा कि इस टाइप से किसी व्यक्ति के ऊपर में इस टाइप से घटना करने के लिए, क्योंकि सभी आदमी गरीब परिवार से होते हैं। बाहर कौन लोग कमाने जाता है, जो गरीब फैमिली से है वही लोग तो कमाने के लिए जाता है बाहर में ना। अगर हम लोग भी बाहर में जाते हैं, हम लोग दिल्ली बॉम्बे केरला जाते हैं, हम लोगों को भी इस टाइप से होगा तो देश में इंसान के ऊपर कुछ एक कुछ ऐसा है ही नहीं कि जैसे कि वो लोगों के पास मैंने दिल है कि नहीं वो लोगों के पास, जैसे कि किसी को हत्या कर देना, आदमी को ये ख़त्म कर देना, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिए कम से कम हम लोगों का भी कम से कम पुलिस प्रशासन को हम लोगों की बात कम से कम आगे तक
रखना चाहिए कम से कम। हम लोग को मेटली थाना यहाँ से कम दिल्ली एनसीआर तक भी पहुँचाना चाहिए। तब ऐसा चीज़ को हम लोग चुप नहीं रहना चाहिए, ये सबको, ये सब को बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं सभी हम लोगों का देशवासी, डुवर्सवासी को भी मैं कम से कम सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी बाहर जाओगे कमाने के लिए, कम से कम भाई-बहन और चाहे हर तरह अपना सहेली जो फ्रेंड सब है, सभी से आपका जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप बाहर में जाके कुछ हो जाएगा तो आपको कोई किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए सभी डुवर्सवासी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जगह पर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई रास्ता में छेड़-छाड़ कर रहा है, चाहे कुछ कुछ भी, तो सीधा आप थाना में एफआईआर, अगर पुलिस प्रशासन अपना दोस्त यार सबको बता के उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं।